सर वो एक क्वेश्चन था, ये बोर्ड्स मॉडल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो बताइए। सर एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्स मॉडल की बात करें बेटा, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो एमिट होती है, एब्जॉर्ब जी सर, होती जी है, सर। तो वहाँ पे होता कैसे है? यहाँ पे देखो बेटा, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, जो कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, उसको बोलते हैं एमिशन। और बहुत सारी एनर्जी लूज होता है यहाँ पे, रेडिएशन के फॉर्म में होता है। जी सर। और यहाँ पे जो जो लैम्डा जो कैलकुलेशन होता है, 1/λ/h 1/n1² माइनस 1/n2², यहाँ से जो एनर्जी जो एमिट हो रही है उसकी लैम्डा क्या होगी, उससे जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें, बामन सीरीज की बात करें, पाशन ब्रैकेट फुन, ऑल दीज आर द इमिशंस स्पेक्ट्रा है। और यहाँ पे जो लाइमन होता है, जिसका जो ग्राउंड स्टेट में हायर ऑफ जो एनर्जी लेवल है, वहां से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप होकर आता है, दैट काइंड ऑफ एमिशन इज कॉल्ड लाइमन। जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो होता है लाइमन सीरीज का, जिसमें n बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे अगर जब इस लाइमन की अगर निकालनी हो आपको, जो एनर्जी का जो लैम्डा मैक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग तो निकाल सकते हो। अगर यहाँ से इन्फिनिटिव से 1 में आता है, दैट इज लाइमन हम कह सकते हैं। लेकिन अगर n2 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप होके आता है किसी भी अदर एक्साइटेड स्टेट से, तो उसका कंडीशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे बामर इमिशन स्पेक्ट्रा। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हायर से 3 में आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n1 जो होगा लाइमन का ग्राउंड स्टेट होगा, बामर आपका जो 2 होगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होगा। पाशन के लिए n की वैल्यू 3 होगी ग्राउंड स्टेट की, और यहाँ ब्रैकेट 4 होगा, फुन का 5 होगा। और एक अच्छी बात क्या बेटा, कि जो यहाँ पे जो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है यूवी में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे बामर जो है आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे विजिबल रीजन में आती है, और यहाँ पे जो इंफ्रारेड रीजन में आती है, और ये आपको विजिबल रीजन में शो किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आरएच क्या है आपका, जो है रेडबर्ग गैस कांस्टेंट है, जी सर। रेडबर्ग कांस्टेंट है। और यहाँ n1 लोअर एनर्जी है, n2 आपकी हायर एनर्जी है। इस फॉर्मूले को यूज करो कैसे करना बेटा, देखो यहाँ पे जब भी आपको लगे कि यहाँ पे हम इन्फिनिटिव से अगर हम यहाँ पे n1 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट आपका n1 हो जाएगा, जो लाइमन की जगह निकाल रहे हो, और इन्फिनिटिव जो होगी आपको n2 हो जाएगी। इसे आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। बहुत बहुत अगर नहीं समझ में आया बेटा, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।